ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भारत से बदला लेने के लिए खालिस्तानियों के कई संगठन बने। भारत को जख्म देने के अनेक प्रयास हुए और अभी भी कई खालिस्तानी आतंकी संगठन सक्रिय हैं। खालिस्तान कमांडो फोर्स उन्हीं में से एक है। इस संगठन ने भारत में इतनी हत्याएं और लूटपाट कराई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। पंजाब के एक मुख्यमंत्री की हत्या में भी इस संगठन का हाथ रहा। 1986 में गठित हुआ यह संगठन पंजाब में लंबे समय से सक्रिय है। इस संगठन का उद्देश्य भी सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से एक स्वतंत्र राज्य का निर्माण करना है। इस खालिस्तान कमांडो फोर्स का उद्देश्य सभी अलगाववादी खालिस्तानी उग्रवादी समूहों को मजबूत करना और सिख होमलैंड बनाने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। इसकी 3 स्तरीय पदानुक्रमित संरचना है, जिसमें पंथिक समिति के सदस्य पहले स्तर और दूसरे स्तर के नेतृत्व का गठन करते हैं। केसीएफ के तीसरे स्तर में कथित तौर पर मुख्य रूप से ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फेडरेशन के कैडर होते थे। कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका में इनकी बहुतायत है और वहीं से बैठकर वे ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। इन्हें पश्चिमी यूरोप और अमेरिका में हमदर्दों का संरक्षण भी प्राप्त है। खालिस्तान कमांडो फोर्स की स्थापना सरबत खालसा और पंथिक कमेटी ने की थी। यह खालिस्तान की आधिकारिक सेना थी। मनवीर सिंह चहेरू को अप्रैल 1986 में नेता बनाया गया। 8 अगस्त 1986 को पंजाब पुलिस ने मनवीर सिंह चहेरू को गिरफ्तार कर लिया था और अंततः पुलिस हिरासत में वो गायब हो गए। उसके बाद पूर्व पुलिस अधिकारी सुखदेव सिंह, जिन्हें सुखा सिपाही के नाम से जाना जाता है, उन्होंने केसीएफ की कमान संभाली। सुखदेव सिंह ने अपना नाम बदलकर लाभ सिंह रख लिया और जनरल की उपाधि धारण की। 12 जुलाई 1988 को लाल सिंह पुलिस की गोली से मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद केसीएफ का नेतृत्व कंवरजीत सिंह सुल्तानविंड ने किया था। 18 अक्टूबर 1989 को कंवरजीत सिंह सुल्तानविंड और अन्य 2 केसीएफ सदस्यों को जालंधर के पास पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तब 23 साल के कंवरजीत सिंह सुल्तानविंड ने समूह के बारे में जानकारी देने से बचने के लिए साइनाइड कैप्सूल निकल लिया था। लाभ सिंह के मरने के बाद यह समूह 2 गुटों में बट गया और उसके बाद इस संगठन के लोगों ने भारत को जख्म देना शुरू कर दिया। हालांकि लाभ सिंह के नेतृत्व में भी इस संगठन ने कई कृत्य किए थे, जिनमें ये प्रमुख हैं। 1986 में पंजाब के एक जिला अदालत में एक हिंसक हमला हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे, जबकि कई लोग घायल हुए थे। 1984 में जनरल अरुण वैद्य ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना और पर्यवेक्षण किया था, जिसके कारण वो खालिस्तानियों के निशाने पर थे। 10 अगस्त 1986 को जनरल अरुण वैद्य को खुलेआम गोली मार दी गई थी। हत्या के बाद खालिस्तानी कमांडो फोर्स ने एक बयान जारी कर घोषणा की थी कि वैद्य ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रतिशोध में मारा गया। सितंबर 1986 में लाभ सिंह के नेतृत्व में केसीएफ सदस्यों ने तलवाड़ा में एक बैंक लूट लिया और बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। सितंबर 1986 में केसीएफ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और विधायक दर्शन सिंह की हत्या कर दी। दर्शन सिंह ने सिख उग्रवादियों और एनआरआई सिखों का समर्थन करने वाले खालिस्तान का विरोध किया था। 19 सितंबर 1986 को लाभ सिंह के नेतृत्व में केसीएफ सदस्यों ने तरन तारण साहिब में एक बैंक लूट लिया और बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। एक फोन कॉल में केसीएफ के प्रमुख लाभ सिंह ने अमृतसर के पास एक पुलिस गश्ती दल के 4 सदस्यों की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। 1990 के दशक में भी केसीएफ ने लूट मचाए रखा। लाभ सिंह की मौत के बाद परमजीत सिंह पंजवार एक्टिव हो गया था और अपने इशारे पर पंजाब में कुकृत्यों को अंजाम दिला रहा था। जून 1991 में उत्तर पश्चिमी पंजाब में एक पैसेंजर ट्रेन पर हुए हमले में लगभग 50 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर हिंदू यात्री थे। इसके पीछे भी केसीएफ का हाथ बताया गया। 1992 में केसीएफ ने अकाली दल के विधायक बलवंत सिंह सहराल और उनके 3 सहयोगियों की हत्या कर दी। 13 अक्टूबर 1992 को केसीएफ ने जालंधर में कांग्रेस के 5 बार विधायक रहे दर्शन सिंह केपी की हत्या कर दी थी। सितंबर 1993 में नई दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष मनिंदरजीत सिंह बट्टा को निशाना बनाकर बम विस्फोट किया गया, जिसमें 8 लोग मारे गए थे। केसीएफ भारत में कई हत्याओं के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें 1995 में पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या भी शामिल है। उसके बाद 1995 में ही इस संगठन को प्रमुख उग्रवादी समूहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 30 जून 1999 को चंडीगढ़ में पासपोर्ट कार्यालय के पास जो बम ब्लास्ट हुआ था, वो परमजीत सिंह पंजवार ने ही करवाया था। इस बम ब्लास्ट में 4 लोग घायल हुए थे। बम को स्कूटर की डिक्की में रखा गया था। आपको बता दें कि जून 2006 में केसीएफ के पंजवार गुट के सदस्य कुलवीर सिंह बहापिंड को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। एक आतंकवादी संगठन से संबंधित होने और झूठे पासवर्ड के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश करने के कारण उन्हें भारत भेज दिया गया था। वह 32 मामलों में भारत में वांछित था, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में उसे 3 हत्याओं के लिए गिरफ्तार किया गया था।
अपनी गिरफ्तारी के बाद उसने कहा था वह शांतिपूर्ण तरीकों से खालिस्तान आंदोलन को फिर से शुरू करेगा। वहीं परमजीत सिंह पंजवार 2008 तक केसीएफ के शीर्ष गुट का प्रमुख बना रहा। उस समय तक वह भारत के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल था। उसके बाद वह पाकिस्तान भाग गया और वहीं से भारत में अवैध हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई का रैकेट चलाता था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने साल 2020 में जिन 9 आतंकियों की लिस्ट जारी की थी उसमें परमजीत सिंह पंजवार का नाम भी शामिल था। 1990 में केसीएफ की कमान संभालने के बाद परमजीत सिंह पंजवार ने अपने संगठन को काफी मजबूत किया। उसने कनाडा, यूके, जर्मनी तक अपने लिंक बनाए और लाहौर को अपना ठिकाना बना लिया। पंजवार ने भारतीय सुरक्षा बलों, सीआरपीएफ, बीएसएफ और अन्य पुलिस बलों को भी अपना निशाना बनाया। अभी हाल ही में परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में कुछ बाइक सवारों ने निशाना बनाया। पंजवार जिस सोसाइटी में रह रहा था वहां घुसकर हमलावरों ने पंजवार पर फायरिंग की, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी के साथ आतंक का एक और अध्याय समाप्त हो गया।